तो जब हम नीला लिटमस पेपर को अम्ल में डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएं तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकला है। तो उसमें एक साउंड निकलता है, ये साउंड आप सुन सकते हैं और इसी को हम पॉप टेस्ट कहते हैं। इसको हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको पता चले कि हाइड्रोजन वहाँ पर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस 10th क्लास चैप्टर 2 दैट इज़ अम्ल, क्षार एवं लवण। तो हम इस चैप्टर को टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिए हैं। तो फर्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे अम्ल, जिसको हम इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। हम देखेंगे अम्ल किसे कहते हैं और इसका कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अम्ल के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। उसके बाद हम देखेंगे रासायनिक गुणधर्म अम्ल का। फिर हम देखेंगे अम्ल कितना प्रकार का होता है और फिर हम देखेंगे अम्ल का उपयोग। अभी टॉपिक 1 में हम देख लिए कि अभी हम क्या क्या देखने वाले हैं। ये टॉपिक जो है ये अम्ल से रिलेटेड टॉपिक है और इतना आप कर लो, अम्ल से जितना भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं आएगा, सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं, व्हाट इज़ एसिड। तो आंसर है वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। उदाहरण नींबू, संतरा और इमली। तो अम्ल किससे कहते हैं, इसमें केवल एक पॉइंट आप ध्यान में रखो, जो भी पदार्थ, जो भी चीज़ खट्टा होता है उसको हम अम्ल कहते हैं और जो नीला लिटमस को लाल कर देता है उसे भी हम अम्ल कहते हैं। जैसे लिटमस पेपर एक होता है वो लाल कलर का होता है और नीला कलर का होता है। तो जब हम नीला लिटमस पेपर को अम्ल में डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि ये अम्ल है। अगर मान के चलो लिटमस पेपर लाल होता है तो हम अम्ल में डालेंगे तो वो लाल ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि ये अम्ल है। सेकंड टॉपिक देखते हैं अम्ल के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। देखो भौतिक गुण का मतलब ये है, भौतिक गुण से हमको ये फ़ायदा हो जाएगा कि हमको पता चल जाएगा कि ये अम्ल है या अम्ल नहीं है। तो जो हम डेफिनेशन देखे थे अम्ल का, तो वही सेम टू सेम चीज़ है। जैसे अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और जल में विलय होता है, मतलब जल में घुल जाता है। तो वो पदार्थ जो जल में घुल जाता है और स्वाद में खट्टा होता है उसको हम अम्ल कहते हैं। अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। 2 पॉइंट याद रखना, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा कि भौतिक गुण लिखिए अम्ल का, तो फर्स्ट लिखना पड़ेगा कि स्वाद में खट्टा होता है, नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है और अम्ल पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके उन्हें संक्षारित कर देता है। इसका मतलब बताते हैं। जैसे लोहा में कभी देखे हो आप कि जंग लग जाता है, तो वो जंग लग जाना ही संक्षारण कहलाता है। तो अम्ल जब भी कोई पदार्थ से रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो वो उसको संक्षारित कर देता है। ओके, तो हम देखते हैं टॉपिक 3 अम्ल के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। इससे पहले हम देखे थे अम्ल के भौतिक गुण देखे थे। भौतिक गुण में क्या होता है कि हम टेस्ट चख कर बता सकते हैं कि हाँ ये अम्ल है या नहीं है, या हम उसका कलर देखकर बता सकते हैं कि ये अम्ल है या नहीं है। लेकिन हमको रासायनिक गुण में कोई चीज़ के साथ अभिक्रिया करवाना पड़ेगा अम्ल को। तो यहाँ पर हम 3 चीज़ के साथ अम्ल का अभिक्रिया करवाएंगे। पहले धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, उसके बाद हम धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाएंगे, और थर्ड हम करवाएंगे धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो ये तीनों चीज़ के साथ हम अम्ल का अभिक्रिया करवाएंगे और अम्ल के हम रासायनिक गुणधर्म को जानेंगे। तो सबसे पहले हम धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं अम्ल को, रिएक्शन विथ मेटल्स। तो अम्ल जब भी सक्रिय धातु जैसे जिंक, सोडियम और मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकालता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ देखिए मैग्नीशियम को हम ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएं तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकला। तो ये ध्यान में रखना। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी हम धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। इसी एक्सपेरिमेंट में एक क्वेश्चन आता है कि पॉप टेस्ट हम किसे कहते हैं। तो पॉप टेस्ट हम तब करते हैं जब हाइड्रोजन गैस के सामने परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो उसमें एक साउंड निकलता है। ये साउंड आप सुन सकते हैं और इसी को हम पॉप टेस्ट कहते हैं। इसको हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको पता चले कि हाइड्रोजन वहाँ पर है या नहीं। अब हम सेकेंड रिएक्शन देखते हैं, जो है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे अम्ल को, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन। तो देखोगे आप अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट याद करने वाला है कि जब भी अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 बोलते हैं,
वो गैस को उत्पन्न करता है, वो गैस को वो रिलीज़ करता है। ठीक है, तो फर्स्ट में हम क्या देखे थे, धातु के साथ जब भी हम सक्रिय धातु के साथ जब भी रिएक्शन करवाते हैं अम्ल का, तो वो क्या निकालता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है। और जब हम धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। तो दूसरा हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड रिएक्शन, धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल को अभिक्रिया कराकर, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। तो जब भी अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल निकालता है, ये ध्यान में रखना। यहाँ देखो, धातु ऑक्साइड को जब हम अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएं तो यहाँ लवण, लवण मतलब नमक, और यहाँ जल, लवण और जल निकला। यहाँ पर ये वाला रिएक्शन आप याद कर लोगे। अब हम आते हैं टॉपिक 4 पर, अम्ल के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड। तो अम्ल जो होता है 4 टाइप का होता है। एक प्रबल अम्ल जिसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। सेकंड दुर्बल अम्ल जिसको हम वीक एसिड बोलते हैं। थर्ड सांद्र अम्ल, और फोर्थ तनु अम्ल। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। जो प्रबल अम्ल होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वो पूरी तरह जल में घुल जाता है। ठीक है, वो अम्ल जो जल में आसानी से घुल जाता है और H+ आयन को रिलीज करता है, उसको हम प्रबल अम्ल बोलते हैं। प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड का ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है, इसको याद कर लेना, HCl, H2SO4, HNO3। फिर दुर्बल अम्ल जिसको वीक एसिड बोलते हैं, वो पूरी तरह जल में नहीं घुल पाता है, और उसका एग्जाम्पल याद कर लेना, लैक्टिक अम्ल CH3COOH। अब थर्ड हम देखते हैं सांद्र अम्ल। तो जिसमें अम्ल अधिक और जल कम होता है उसको हम सांद्र अम्ल कहते हैं। अगर कोई भी ग्लास में ज़्यादा अम्ल रहेगा और पानी कम रहेगा तो उसको हम सांद्र अम्ल कहेंगे। और तनु अम्ल किसको बोलेंगे, जिसमें अम्ल कम रहेगा, पानी ज़्यादा रहेगा। और पानी अम्ल का घोल, जब भी कोई भी अम्ल में पानी थोड़ा सा ज़रूर होता है, अगर एकदम कम है, पानी कम है और अम्ल ज़्यादा है तो उसको हम सांद्र अम्ल बोलेंगे। अगर पानी ज़्यादा है और अम्ल कम है तो उसको हम तनु अम्ल बोलेंगे। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया हो। आते हैं टॉपिक 5 पर, जो है अम्ल के उपयोग, यूजेज ऑफ एसिड। तो अम्ल के उपयोग आखिर होता क्या है। कभी भी आप सोचते होंगे कि आखिर अम्ल का यूज़ कहाँ होता है। जैसे हम लोग इनो जो पीते हैं, ठीक है, तो वो भी एक एसिड को कम करने के लिए होता है। एसिडिटी हमारा पेट में बढ़ जाता है ना, तो हमारा पेट में भी एसिड होता है, तो उसको, वो एसिड को हम बोलते हैं HCl। जो हमारा पेट में होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। तो यहाँ पर हम उपयोग देखते हैं कि आखिर यूज क्या होता है। तो सबसे पहले HCl के बारे में हम देखते हैं। HCl का यूज होता है वस्त्र उद्योग में, कपड़ा को रंगने के लिए होता है। तो अगर कहीं पर भी एसिड रखा होगा तो आपको दिमाग में बात आएगा कि आखिर इसका यूज क्या है। तो कपड़ा रंगने के लिए होता है वस्त्र उद्योग में। सेकेंड, धातु को साफ करने के लिए होता है। धातु जैसे लोहा हो गया, ये सबको साफ करने के लिए ये यूज होता है। कौन सा, HCl। HCl क्या है, अम्ल है, एसिड है। सेकेंड, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है किंग ऑफ एसिड भी इसको बोलते हैं। ये बैटरी में यूज होता है। जो बैटरी में एसिड होता है ना, वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4। पेट्रोलियम उद्योग में इसका यूज होता है। फिर नाइट्रिक अम्ल जो बहुत डेंजरस होता है, HNO3, ये औषधि के लिए काम आता है। और विस्फोटक जैसे सोरा होता है, KNO3, इसको आप याद कर लोगे। वैसे हम एक वीडियो हम लाएंगे जिसमें फॉर्मूला भी सारा हम इजी ट्रिक से बना देंगे। तो विस्फोटक बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, नाइट्रिक अम्ल का। ये एकदम ध्यान में रखना, विस्फोटक बनाने के लिए क्या काम आता है, नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ तक हम कवर कर लिए हैं और अम्ल यहाँ से बाहर नहीं आने वाला है। एक एक पॉइंट हम डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो।